उनके मनवादी क्या बोला हो? क्या मनवादी मनवादी है हम लोग है? मनवादी है? देखो यहाँ पर जब हमने बोला तो वो अंदर से फट गई लोगों की, बता रहे हैं मनवादी। अरे एक दिन सामना करो, इतना पसीने से हम लोग तर हो गए हैं, लेकिन ये लोग फटने लगती है, लोग जवाब नहीं दे पा रहे। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे पूछ ले। सुनिए। हाँ, गाली आपको कोई नहीं दिया है, पहली बात। अरे यार वो हाथ नहीं, अभी आप सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। ऐसे करेंगे। गाली भैया कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। आपके घर का अगर कोई परिवार मर जाता तो आप गलती से खुशी में नहीं हंस रहे हैं, हो सकता है एक ऋषि को हंस दिए है, ठीक है। हंसना ठीक बात नहीं है। एक यहाँ पे बेटा गया है, कल वो आपके घर का भी बेटा हो सकता है, उसकी भी मौत की जा सकती है। उस भाई की वीडियो आप देखिए, मरने से पहले वीडियो बनाता है और उन व्यक्तियों का नाम लेता है जिनको जो मारे हैं, ठीक है। अब आज यहाँ पे देखिए सुबह से कितने लोग उनके घर पे आए हैं, उनके घर पे मातम छाया हुआ है। यहाँ से जितने किलोमीटर रोड है, 1-2 किलोमीटर में आप देखिए, रुको 2 किलोमीटर के आसपास में कितने लोग मातम छाए हुए हैं। क्या आज में देखिए, आज दुर्गेश कुमार के साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, कल इनके साथ हो सकता है। दुख है कि क्यों मीडिया को इन्होंने गाली दिया, क्यों गाली दिया? कोई मीडिया गाली कोई नहीं दे रहा है, कोई मनवादी है। सुनिए, मनवादी सब में है, आप नहीं है और आप सुनिए, आप मनवादी नहीं, जो अपनी मन की चलाते हो मनवादी है। यहाँ पे अगर आप अपनी मन की चला रहे हैं तो आप मनवादी हैं, आपको मनवादी नहीं कहा जा रहा है। अगर आप अपनी मन की चलाएंगे तो आप मनवादी हैं। तो इस बात हम लोग पहले दिन आए हैं, हमने कहा भाई प्रकरण ऐसे हुआ है, लेकिन आप लोग बताइए। लेकिन अब डायरेक्टर जो है नहीं, आप देख लीजिए, यहाँ पे जो जनता है ना, ये वही जनता है जो शोषित समाज है, पंची समाज है, जो बीड़ी समाज है, जिसके घर में बहन बेटियों के साथ कुकर्म होता है, उनको मार के गिरा दिया जाता है, उनको फांसी लटका दिया जाता है। इसी देश में देखिए आप, बलिया में कांड होता है, गाजीपुर में कांड होता है, यहाँ पे होता है। और हाल ही का मैटर है, गाजीपुर में थाना में एक व्यक्ति को जान से मार के घाट उड़ा दिया गया है, ठीक है। एक बात है, आप मीडिया के साथी हैं, जागरूक साथी हैं, आप मीडिया के साथी हैं भैया, आप मीडिया के साथी हैं, जागरूक साथी हैं। आज जब इस उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिला दुनिया भर में जाना जाता है, यहाँ पे संघर्ष की धरती है, यहाँ पे वीरों की धरती है, यहाँ पे संघर्ष होता है। जब आज 4 से 5 दिन हो गया, भैया हमारी बात सुनिए, यहाँ पे 4 से 5 दिन हो गया, तब आप कहाँ थे? आपकी मीडिया कहाँ थी? आप अपने वीडियो में खुद बोलने के मैं आज आया, मैं पूछ रहा हूँ। आज यहाँ पे लोग रो रहे हैं, आज 4 दिन से लोग यहाँ पे रो रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। क्यों? उनका बेटा गया है, उनका भाई गया है, उनका बेटा गया है, उनका भाई गया है। आप समझिए, हम कुत्ता भी पाल लेते हैं अपने घर पे, और उसको कोई मार देता है तो हम लोग उससे घर पे लड़ाई करने चले जाते हैं। और आप सोचिए, उस व्यक्ति का बेटा, उस व्यक्ति का जो बेटा, उस व्यक्ति का जो बाप, उस व्यक्ति का जो बेटा मरा, उसने अपने बेटों को एक लोग को पाने बनाया था, जो बहुत हम लोगों की सहानुभूति है, जो अच्छी सहानुभूति से नहीं होता है भाई मेरे, सहानुभूति से नहीं होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार और इस देश में जो तानाशाही सरकार है, जो यहाँ पे लोग जो सामंतवादी जो विरोधी लोग हैं, वो क्यों नहीं, जब वो पुलिस, जब बसपा की सरकार के जो लोग, जो बसपा के कार्यकर्ता जब रोड पर उतरते हैं, तब जाके उनके मुकदमा दर्ज होता है, तब जाके वो क्या कहते हैं, जेल के अंदर जाते हैं। अभी एक भी फरार है, अभी पकड़ा नहीं गया। क्या है, कहाँ है उत्तर प्रदेश की सरकार, कहाँ है बुलडोजर, कहाँ है योगी जी का? कौन बताएगा, कौन जवाब देगा? भाई देखिए, 5 लोग गिरफ्तारी हुए, एक मिश्रा जी, 4 यादव की गिरफ्तारी हो गई है, 1 लोग फरार है, लेकिन पुलिस का मानना है कि उसकी भी गिरफ्तारी करने के लिए हम दबिश उनके घर पर डाल रहे हैं। अभी देखिए, ये कुल मिला जुला के सत्ता और प्रशासन की सोची समझी चालाकी है। 5 दिन तक उसने क्यों ऐसा किया? अभी जो कह रहे कि 5 लोगों को एक गिरफ्तार नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार तुरंत बुलडोजर और गाड़ी पलट देती है। एक मामूली सा आदमी जो लुच्चा लफंगा, जिसके घर में मुझे लगता है कि साला वो ढंग से खा पाता होगा, नहीं खा पाता होगा, गुंडा आदमी तमंचा लेके 200-400 रुपए का किराए पे लेके वो किसी को मारने जाता है। एक देखिए, संविधान को सभी लोग मानते हैं, संविधान के दायरे में रखकर बात हम भी करेंगे, लेकिन एक कहा जाता है ना कि 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा न होने पाए। आप भी पढ़े लिखे शिक्षित हैं, लेकिन इसीलिए अगर जांच होगी, जो निर्दोष है उसको सजा न हो पाए, इसीलिए यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, ये सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में, इस देश के जो क्रांतिकारी लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, जो इन्होंने अपने
प्राणों की बलि दी इस देश की आज़ादी के लिए, लोकतंत्र के लिए, उनके सभी विचारों के वंशज हैं। इस देश में जो कानून प्रक्रिया है उसी कानून प्रक्रिया से हम लोग न्याय मांग रहे हैं और न्याय उस व्यवस्था से हमें मिलेगी। हम लोग को शासन प्रशासन के साथ साथ न्यायपालिका पे और हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं, जो इनकलाबी साथी हैं, उन पर विश्वास है कि न्याय लेंगे और न्याय मांगेंगे और संविधान के माध्यम से न्याय मांगेंगे। ये बताइए, अगर मीडिया से आप लोग इस तरह से बिहेव करेंगे, देख रहे हैं हाथापाई करने पे आपके साथी लोग उतर गए, आपको लगता है कहीं मीडिया, बताइए अगर आप लोग बोलेंगे तो आपकी बात हम लोग उठाएंगे वहाँ तक? मैं आपकी बातों को भली भांति समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप किस दुख से दर्द हैं, लेकिन आप समझिए 4 से 5 दिन से लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इतनी धूप में, प्यास पानी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे लोग अपने कोई पैसा लाया है, कोई किसी से भीख मांग गया है कि भाई हमको किराया दो, हमको वहाँ पे जाना है। सबके नहीं, आपकी नहीं, हमारी भी देख लीजिए, सबका भीगा हुआ है, ठीक है। आप भी इसी समाज से हैं। बता रहे हैं वो लोग। मनवादी का मैंने परिभाषा को बता दिया, मनवादी हम में है, आप में, सब में है। जब आप अपनी मन की चलाते हैं तो आप मनवादी हैं। हो सकता है मेरे भाई जिसने आपका विरोध किया होगा उसको लगा होगा कि वो आप अपनी मन की चला रहे हैं, उसने आपको मनवादी कह दिया। इसमें बहुत 1300 वीडियो है मित्र, कहीं भी आप ऐसा नहीं देखेंगे। 1300 वीडियो हमारे पास। मैं आपको बता दूं, आप जैसे साथी जो मीडिया में जो लोग अपना मोबाइल और कैमरा लेके चलते हैं, वो जो लोग बेचारे हमारे परिवार से आते हैं, वो लोग अपने खेत में जाके काम करते हैं, उनके माँ बाप भी कटिया वो बिनिया करते हैं, तब जाकर उनका पेट भरता है। वो अपना मीडिया लेके, मोबाइल लेके जो समाज के बीच में आते हैं, उनको मैं सलाम करता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत नोक जो होती है इसको बहुत बड़ी बात देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दुर्गेश को लेकर के, आज दुर्गेश के प्रकरण को लेकर के देखे तो 4-5 दिन हो गया, लेकिन आप लोग गिरफ्तारी भी हो गई है। आगे आप लोग मांग क्या रखना चाहेंगे? हमारी मांग यही है कि जो परिवार के द्वारा, और बहुजन समाज पार्टी अभी के हमारे क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वमाल पाल साहब आए थे, विश्वनाथ जी साहब, घनश्याम शर्मा साहब आए थे। उन्होंने एक जो परिवार के पास जो मांग पत्र थी उन्होंने लेके गए, वो बहन जी के यहाँ संदेश चला गया है और वो संदेश पूरे देश भर में जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस देश की सबसे तीसरे नंबर की पार्टी है और जुर्म के खिलाफ हमेशा लड़ती है। और जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी थी तो शासन प्रशासन सब कानून के हिसाब से चलता था, कानून का राज चलता था। अब बात यहाँ पे ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके ऊपर भी इस तरह के मुकदमे दर्ज किए गए थे, जो समाज के तोड़ने का, समाज में अभद्रता फैलाने का, समाज में उत्तेजक भाषण देके, जाति और धर्म का भाषण देके उसकाने वाला भाषण उनके ऊपर लगा हुआ था, मर्डर का भी केस लगे हुए थे, वो सब उन्होंने वापस ले लिया। तो कुल मिला जुला के जंगल राज की सरकार है और जंगल राज में चोर चोर शेर है भाई। जो अपराधी बनता है, जो गोली तमंचे बंदूक लेके चलता है, वो ये सरकार बनी है और उसी के वो लोग हैं, तो उनको क्यों पकड़ेंगे, उनको क्यों जेल में डालेंगे? ये बात तो भाई साहब, आप देखे विश्वनाथ पाल जी आए थे और उसके बाद परिवार जो है दुर्गेश जी का, वहाँ से उन लोगों को मिला तो क्या क्या शब्द था, कुछ आपको पता है कि नहीं पता है? मैं अब क्योंकि मुझे उसमें बहुत सारे बातें थी और मैं सब बात नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बताऊंगा कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा तो भी ठीक नहीं। मांगे तो होंगे। मैं उस मांगे यही है कि एक परिवार का बेटा गया, एक परिवार का बेटा गया है, उस परिवार में एक बेटा तो कोई दे नहीं सकता, उस परिवार में एक नौकरी गई है, जो नौकरी बहुत सम्मानजनक थी, लोको पायलट आप लोग समझ सकते हैं। एक चपरासी की नौकरी आज उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पा रही है, कोई क्या प्राइवेट नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो लोको पायलट नौकरी उसने बेचारे ने ली थी, उसकी नौकरी चली गई। उसके नौकरी का जो आज तक मुआवजा बनता है, जो सरकार के हिसाब से जो नियम के कानून से, उसका मुआवजा दिया जाए और एक परिवार में एक नौकरी दी जाए और इस तरह के जुर्मियों के खिलाफ कम से कम ऐसी सजा हो कि उनको जीवन का आभास हो, ताकि दूसरा कोई व्यक्ति, दूसरा कोई अपराधी, दूसरा कोई लफंडा, दूसरा कोई गुटखा छाप, दूसरा कोई क्या कहते हैं चाकूबाज इस तरह से घटना ना करे और गोली ना मारे। वाह क्या बात है, सही है। देखिए भाई साहब, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि जो दुर्गेश के साथ हुआ है, अगर हम लोग मांग नहीं करेंगे, हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो एक दूसरे के साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर मिले, लोगों से बात किया, तो कुछ लोग सपोर्ट में आए, क्योंकि पहला दिन था हम लोगों को रिपोर्टिंग के लिए, कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन जो गोदी मीडिया थी, मनुवादी मीडिया थी, वो भाई साहब का भी तर्क बहुत अच्छा था कि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के मनुवादी और गोदी मीडिया ने कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया होगा, इसीलिए उनका जो गुस्सा भी जायज़ था, वो सोचे होंगे या उनका दिमाग में चल रहा होगा कहीं ना कहीं ये जो है मनुवादी या गोदी मीडिया तो नहीं, और ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल पूछ करके हम लोगों को बहलाने का और अपनी बात सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब देखिए, झंडा लिए हुए हैं और भाई दुर्गेश कुमार लोको पायलट के कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। भाई आप क्या कहेंगे, लास्ट में क्या शब्द रहेगा आपका? लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि ये देश में जुर्म होता है सदियों से,
और जुर्म सहने वाला व्यक्ति के माँ बहन बेटी परिवार घर द्वार परिवार सब लूट लिया जाता है, उनका धर्म लूट जाता है, उनकी जाति लूट जाती है, उनका परिवार लूट लिया जाता है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। आज दुर्गेश मारा गया है, कल भैया मारे जाएंगे, परसों दूसरे भैया मारे जाएंगे, कल मैं मारा जाऊंगा, कल तीसरे मारे जाएंगे। इसलिए इस देश में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ इस देश के करोड़ों लोगों ने जो इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, अपने सर कटा के इस देश को आज़ाद कराया, उन लोगों की सौगंध है, उन लोगों की कुर्बानियों को याद करते हुए आप लोगों को जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अधिकार दिया है वोट का, उस वोट के माध्यम से जो इस देश में सत्ता में आने के बाद कानून का राज स्थापित करती है और जो न्याय व्यवस्था को मजबूत करती है और कानून का शासन कानून के द्वारा चलाती है, उस पार्टी को अपना एक एक वोट देकर अपने बूथ से, अपने विधानसभा से, अपने ग्राम सभा से, अपने जिला पंचायत से, अपने बीडीसी से अपने देश का प्रधान बनाए, मंत्री बनाइए। तभी जाके आपका और हमारा इस देश में शोषित वंचित पीड़ित मजदूर गरीब और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो गरीब हैं, जो माताएं बहनें हैं जिनके आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, उनको न्याय मिल पाएगा। और उस वैसे ही तभी जाके दुर्गेश जैसे भाई जो हत्यारे, जो इनको दुर्गेश जैसे भाई को जो हत्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर नकल कसी जाएगी और इस देश में संविधान का राज स्थापित होगा। साहब काशी राम एक बात कहते थे, बात ये कहते थे कि जिस समाज का राजा होता है उस समाज की बहन बेटियों का कभी बलात्कार नहीं होता है। लेकिन आज आप देख लीजिए कि जो बलात्कार करने वाला है वो उसी समाज से आता है, जो मर्डर कर रहा है उसी समाज से आता है। हमारा दुर्गेश भाई बता रहा है, उसमें कई लोगों की जातियों का नाम ले रहा है। मैं किसी जाति की बात नहीं करता हूँ, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ, संविधान में आस्था रखता हूँ। इसलिए मैं संविधान में आस्था रखते हुए किसी भी जाति धर्म का कोई भी गुंडा हो, क्या कहते हैं, दबंग हो, चाहे बदमाश हो, आवारा हो, उसका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए, सलाखों के अंदर, जेल के सलाखों के अंदर। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग अपना वोट ना दारू पे, ना साड़ी पे, ना मुर्गा पे, ना किसी के गाड़ी पे, ना किसी के माला पे, ना किसी के मिठाई पे बेचेंगे, तभी जाके हम लोग का संविधान बच पाएगा, हम लोग का अधिकार बच पाएगा। नहीं तो आज नहीं तो कल हमारे समाज की बहन बेटियों का इसी तरह से बलात्कार होगा और इसी तरह हम मारे जाएंगे। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, कल हो सकता है हम आपको मार दे कोई, फिर हम आपके लिए आए और परसों ये ना हो कि मैं मर जाऊँ, फिर मेरे मरने के लिए आप लोग आके इस तरह से। भाई साहब एक सवाल और जनता का है जी, तो जनता कहती है कि जैसे देखें तो यादव ने मारा है, मिश्रा जी ने मिलकर के मारा है, वीडियो भी वायरल होती है। लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज इकट्ठा हुआ था यार, 250-300 लोगों के हुजूम था और जिस दिन चक्का जाम आप लोगों ने किया था उस दिन भी 250-300 लोग थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि बहुजन समाज एक तरफा हो जाए, फिर यार यादव समाज और मिश्रा समाज कहीं दंगा भड़काने के पीछे किसी का तो हाथ तो नहीं है? इसमें पूर्ण रूप से जो इस देश में सरकार चल रही है, जिस देश में और जिस प्रदेश में, जब शंभू ऋषि को याद करिए, उनका भी मर्डर कर दिया गया था, एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया था। इस देश में जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो सत्ता में बैठे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जब देश गुलाम था तभी उनका राज चल रहा था, जब देश आजाद है तभी उनका राज चल रहा है। आज शोषित समाज को मूछ रखने पे गोली मार दी जाती है, घोड़े पे बैठने पे गोली मार दी जाती है, मूछ रखने पे पेशाब पिलाया जाता है। इसी देश में बुलंदशहर में एक लड़की होती है जो IAS अधिकारी होती है, उनके शादी में उनके पति को घोड़े पे बैठ कर नहीं आने दिया जाता है। जब वो राष्ट्रपति को ज्ञापन देती हैं तब जाके उनके घर पे उनका पति घोड़े पे बैठ के आता है। तो आप समझिए कि इस व्यवस्था में क्या चल रहा है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जो हमारे साहब काशी में कहते थे कि 15-50 के नारा दिया करते थे। जब मोदी जी 2014 में आए तो उन्होंने कहा 15-15 लाख रुपए दूंगा, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने आपको 15-15 लाख रुपए देना है। उन्होंने ये कहा था कि जो 15% लोग हैं जो इस देश में अत्याचार करते हैं, कुकर्म करते हैं, अपराध करते हैं, आपके धर्म धरती धन को लूटते हैं, आपके मान सम्मान को लूटते हैं, उनको हम आपके बीच में डालेंगे और बताएंगे कि हम लोग सेकुलर हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और वही लोग हमारा शासन करेंगे, हमारा शोषण करेंगे। आज देख लीजिए, कोर्ट में वो लोग बैठे हैं, थाने में वो लोग बैठे हैं, कचहरी में वो लोग बैठे हैं और न्यायालय में वो लोग बैठे हैं, सत्ता पे वो लोग बैठे हैं, विधानसभा में वो लोग बैठे हैं, सदन में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं और देश की कुर्सी पे वही बैठे हैं। तो भाई किसका शोषण नहीं होगा? आप अपने भाई को, अपने बेटे को, जो इस देश में संविधान की बात करता है, जो कानून की व्यवस्था करता है, जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो आपकी लड़ाई लड़ सकता हो, उसको आप जिता के अपने बूथ पे, अपने ब्लॉक में, अपने जिले में, अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा में और अपने पार्टी में भेजिए, तब जाके आपके सम्मान की लड़ाई होगी। और कोई जो बता रहे ना, जो मिश्रा उश्रा और क्या कहते हैं, यादव पैदो, ये वही यादव लोग हैं जो गुंडई करते थे, ये वही मिश्रा हैं जो लोग गुंडई करते थे। मिश्रा हमारे पार्टी में भी हैं, उनका आज तक हमने एक बयान देखा हुआ कभी भड़का हुआ है? उनका एक भी, सतीश चंद्र मिश्रा, माने सतीश मिश्रा जी का एक भी भड़काऊ बयान नहीं है। हमारे पार्टी में भी यादव समाज है और हमारे तो जो यादव गुरु हैं, ललित सिंह यादव को कौन नहीं जानता है? ललित सिंह यादव ने इस देश में क्रांति पैदा किया, पाखंड के खिलाफ जुलबंदी की। पेरियार साहब को आप देख लीजिए, ज्योतिबा
साहब को देख लीजिए, ये जो साहब लोग थे जिनकी कुर्बानी को, जिनके मिशन मूवमेंट को लेकर हमारे जैसे साथी दिन रात लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इस तानाशाही सरकार से जुगलबंदी करके इनके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ इन्हीं की तो विचारधारा हम लोग लेकर चलना है। तो इसमें यादव कोई अपराधी नहीं है, यादव वही अपराधी हैं जो गुंडाई आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। ऐसे यादव और ऐसे मिश्रा, ऐसे गुंडों के लोगों के लिए यादव नहीं है, मिश्रा नहीं है, गुंडे हैं। और ऐसे गुंडों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ इस देश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार बनेगी, जब शासन द्वारा शासन का प्रशासन होगा, जब कानून के द्वारा कानून का राज होगा, तभी जाके दुर्गे जैसे भाई की हत्या रुकेगी और हमारे और आप जैसे भाइयों का मान सम्मान बढ़ेगा और हम लोग चैन से रोटी खा सकेंगे। भाई साहब, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात करते थे, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो ऐसे ही दुर्गेश की जैसे हत्या हुई है, किसी की भी इसमें से हत्या हो सकती है। देखा जा रहा है कि कोई अगर घोड़ी पर चढ़ रहा है उसकी हत्या हो रही है, कोई अगर घड़ा छू दे रहा है तो उसकी हत्या हो रही है, कोई यहाँ तक कि दलित अगर मंदिर में जा रहा है पूजा पाठ करने के लिए तो उसकी भी हत्या हो रही है। बनारस में कितनी बहन बेटियाँ बाहर जा रही हैं कि बहुजन समाज के लोगों कहीं न कहीं आज भी 75वीं शताब्दी में हम लोग 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, 75वां जन्मोत्सव मना रहे हैं, लोग दीपोत्सव मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो समानता है, बंधुत्व तो है, वो अभी भावना जो है लोगों के जहन में, जो जितने कुंठित लोग हैं उनसे अभी निकल कर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर एकजुटता हम लोग दिखाएंगे, बहुजन समाज के लोग अगर एकजुट रहेंगे तो जैसे दुर्गेश की हत्या हुई और दूसरे किसी भी लोगों की हत्या नहीं हो, लेकिन 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, अभी 1 लोग फरार हैं। कब देखते हैं उनके चंगुल में कब आएंगे, लेकिन जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।